Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from B से वाला खन्ना explain करेगा about variables and input output. Even though variables हमारा एक बड़ा topic है और उसमें काफ़ी सारे हमारे different types of unsigned, signed variables and their printing and inputting the data inside them, primitive, non-primitive data types काफ़ी हैं हमारे. लेकिन आज हम basic declaration, definition and initialization of variables एंड इनपुट एंड आउटपुट सिर्फ हम वही सीखेंगे. तो सबसे पहले हमारे चार कोर बेसिक डाटा टाइप्स कौन से होते हैं हमारे सी के अंदर. सबसे पहला होता है हमारा इंट, दूसरा होता है हमारा फ्लोट, तीसरा होता है हमारा कैर एंड चौथा होता है हमारा डबल. नाउ अब हम इन सबको एक एक करके डिक्लेयर करते हैं. लेट्स से कि हमें एक इंटीजर डिक्लेयर डिक्लेयर अब ये भी चीज़ है कि हमारे तीन तरह की स्टेजेस होते हैं किसी भी वेरिएबल को हमें क्रिएट करने के लिए. वेरिएबल या फिर इवन फंक्शंस को भी क्रिएट करने के लिए. डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन. सबसे पहले आता है हमारा डिक्लेरेशन. अब हमने कोई भी वेरिएबल डाल दिया यहाँ पे, लेट्स सपोज ए. नाउ अब जो हमारा इंटीजर ए है ये हो गया हमारा अभी डिक्लेयर, क्योंकि अभी हमने इनके अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है और सिर्फ हमने कंप्यूटर को बताया है कि एक बक्सा बनाओ जिसका नाम रख दो ए. अब लेट सपोज हम उसके अंदर वैल्यू डाल दें 10. अब जैसे हमारा इंटीजर डाटा टाइप है तो इसमें कोई भी हमारे पॉइंटर्स या पॉइंट की वैल्यू कुछ नहीं आ सकता. ओनली द वैल्यूज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड विदाउट द डेसिमल पॉइंट्स. हम उन वैल्यूज को कहते हैं रियल नंबर्स या फिर होल नंबर्स, वो सारे हमारे आ सकते हैं. अगर यही हमारा साइंड इंट होता तो इसमें सिर्फ हमारे रियल नंबर्स आ सकते हैं फ्रॉम 0 टू 255 और अकॉर्डिंगली टू दी हर एक कंपाइलर का अलग अलग होता है. एंड अगर हम 64 बिट वाला लेके चले तो उसके हिसाब से हमारे आ सकता है 2,147,483,647 तक हमारे साइंड के आ सकता है और उतना ही हमारे अनसाइंड में भी आ सकता है माइनस और प्लस वैल्यू करके. लेकिन खैर ये जो अब हमने किया ए इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा डेफिनेशन. यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा क्या वैल्यू होएगी उस डब्बे के अंदर जो हमने क्रिएट किया है. नाउ व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एट द सेम टाइम. अब जैसे हमने इसमें कह दिया कि एक डब्बा बनाओ, इंटीजर इंटीजर डाटा टाइप का डब्बा बनाओ और उसको नाम दे दो बी. अब बी उसके अंदर साथ में हमने लिख दिया कि उसको लिख दो इक्वल टू 20, कि हमने एक साथ ही बता दिया हो कि हमें एक डब्बा चाहिए बी और उसमें हमने वैल्यू डालनी है 20. ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन. नाउ हमारे और भी चार डाटा टाइप्स बाकी के, हमारे जो तीन डाटा टाइप्स है वो है फ्लोट, कैर एंड डबल. इनको भी हम एक एक करके इनिशियलाइज कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, आई मीन सॉरी. नाउ अब हम इन सबको साथ में इनिशियलाइज भी कर देते हैं, डिफाइन भी कर देते हैं इसी के अंदर. 2.67. अब कैरेक्टर में हम डाल देते हैं एच. रिमेंबर जब भी हमारा कैरेक्टर होगा वो हमारा सिंगल कोट्स के साथ ही होगा, कभी भी डबल कोट्स के साथ नहीं होगा. और डबल में डाल देते हैं हम 4.5C2. अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमारा फ्लोट में और डबल में दोनों में डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं. फिर फर्क क्या है इनमें? द फर्क हमारा बेसिक है और सिंपल है. फ्लोट जो है हमारा 4 बाइट्स कंज्यूम करता है इन एनी डाटा टाइप इन आर सी लैंग्वेज इन आर मेमोरी एलोकेशन. वेयर एज हमारा जो डबल है वो हमारा इन टोटल 8 बाइट स्टोर करता है. इसका मतलब डबल की रेंज, ये डबल सी की रेंज हमारी फ्लोट ए की रेंज से बहुत ज़्यादा. नाउ और हम लोग एक और डाल देते हैं इंटीजर ए बी सी इक्वल टू 10. नाउ अब हमें इन सबको प्रिंट कराना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे प्रिंट एफ ऑफ कोर्स. एंड इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि हमें चार चीज़ें प्रिंट करना है. अब जब भी हमें कुछ भी प्रिंट कराना होता है इन आर बेसिक फंक्शन, हम एक चीज़ जरूर करते हैं, दैट इज कि हमें क्या प्रिंट कराना है. ऑफ कोर्स तो हम उसके लिए सबके अंदर पहले डाल देते हैं डबल कोट्स. ये हमने डाल दिया डबल कोट्स.
नाउ अब हम कभी भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते ए, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट लिखा तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। लेकिन हमें तो उसे बताना है ना कि हमें वो डब्बे के अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो उसके लिए हम करेंगे परसेंटेज डी फॉर फ्लोट, परसेंटेज एफ, percentage d for integer, percentage f for float, percentage c for character, and percentage double t for डबल। और या फिर एल डी भी हम उसको कह सकते हैं डबल के लिए, या फिर आप उसको यू भी कर सकते हो। आप डबल के लिए काफ़ी सारे तरीके कर सकते हो डबल को आप प्रिंट कराने के लिए। लेकिन हमारा अब सबसे मेन चीज़ इसमें हमारी ये आती है कि हम इनके अंदर इनपुट आउटपुट भी कैसे कराएं, और अगर ये प्रिंट भी होगा तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी कैसे एट द एंड ऑफ द डे। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा हर एक के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी तो आखिर होगी कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जस्ट से कि हमें वैल्यू प्रिंट करानी है फ्लोट की, तो परसेंटेज एफ। अब हमारे 3 डिजिट्स हैं लेकिन हमें कराना है 4, इन 2 डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल, हमें कराना है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.4। अब इसके बाद हमें लेना है फ्लोट का नाम क्या है, जो हमने डब्बा बनाया उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा ए, तो हम यहाँ पे डाल देंगे ए। नाउ अब फॉर कैरेक्टर परसेंटेज सी कॉमा पी, एंड फॉर हमारा इंटीजर ए बी सी परसेंटेज डी कॉमा ए बी सी। नाउ अब हमारा उसके लिए डबल के लिए हमारा यूज होगा परसेंटेज एल डी, नहीं सॉरी परसेंटेज एल डी नहीं, हमारा यूज होगा परसेंटेज एल एफ। लॉन्ग फ्लोट को हम डबल भी कहते हैं, परसेंटेज एल एफ, एंड हमारा यूज होगा सी। नाउ बिफोर गोइंग मैं इनको एक बार सबको प्रिंट करा के देखते हैं होता क्या है। सो सेम जी फर्स्ट फर्स्ट डॉट डैश शो सेम कमांड एंड अगेन। लेकिन अब इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, ये सारी जुड़ी हुई वैल्यूज हैं। ध्यान से देखो, 2.67 4 डिजिट्स हमें चाहिए थे, तो 4 ये हो गए हमारे, एच जो हमारा कैरेक्टर था वो भी ये हो गया। लेकिन ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं क्यों? इनका मेन सिंपल रीजन यही है क्योंकि हमारा ये एक साथ हमने एक ही लाइन में लिख दिया था। ये हमारा सी लैंग्वेज ये डिटेक्ट नहीं करेगी कि अलग अलग प्रिंट एफ है। उसके हिसाब से आपने एक बार लिख दिया, फिर उसी के बाद जहाँ पे आपका वो कर्सर खत्म हुआ है वहीं से लिखना चालू करेगा। तो हम इसको बताएंगे कैसे कि हमें अगली लाइन से लिखना है। सिंपल, हम इसके आगे लिख देंगे अंदर, सॉरी एफ वो कोट्स के अंदर स्लैश एन, इसका मतलब है हमारी न्यू लाइन। अब इसके अब एक का होता है हमारा स्लैश एन और एक होता है हमारा स्लैश टी, मतलब एक टैब का स्पेस हमारे लिए वो छोड़ देगा। नाउ अगेन स्लैश एन मतलब 2 लाइनें छोड़नी है, और स्लैश टी, और फिर हम यहाँ पे भी लिख देते हैं स्लैश टी कि 2 टैब की स्पेस छोड़नी है। यहाँ पे हमने पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद स्पेस छोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। सो लेट्स सेव दिस एंड कंपाइल इट एंड देन रन इट। नाउ देखिए आप, सबसे पहला हमने किया हमारा फ्लोट प्रिंट, तो हमारा पहला फ्लोट प्रिंट हो गया। हमने 4 दिए थे, ये ध्यान रखें 4 दिए थे तो हमारा 4 आया, इसलिए हमारे 4 तक आए 6700। फिर उसके बाद हमने स्लैश एन किया तो नई लाइन आ गई। फिर वहां से हमने किया परसेंटेज सी कैर, कैर हमारा एच था और एक टैब का डिस्टेंस ये हमारा छूट गया 10 के बीच में। फिर उसके बाद हमने प्रिंट कराया हमारा ए बी सी, फिर हमारा प्रिंट हो गया नीचे ए बी सी 10 प्रिंट हो गया हमारा, जो भी हमारा उसके अंदर था इंटीजर ए बी सी के अंदर वैल्यू थी हमारी 10। फिर उसके बाद उससे 2 लाइनें छोड़ी, 1 ये 1 तो एक ये रही जो यहाँ से, फिर नेक्स्ट, फिर एक और लाइन छोड़ी नेक्स्ट, फिर यहाँ से इसने छोड़ा 2 टैब्स का स्पेस, और उसके बाद हमारा प्रिंट हुआ है डबल वाला नंबर। नाउ सी, डबल वाले नंबर के अंदर हमारे कितने डिजिट वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, विदाउट हमने अभी तक उसे स्पेसिफाई नहीं किया है। इन फ्लोट के अंदर भी हमारी 6 वैल्यूज ही आती है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें कितनी चाहिए। मैं इसको यहाँ पे अगर 10 दे दूँ और यहाँ पे एल एफ से पहले लिख दूँ 0.3,
फिर मैं इसको कंपाइल करके रन करवाऊँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा 10 डिजिट्स का आ गया और ये कुछ रैंडम से नंबर आ गए। इन नंबर्स की ना ही कोई वैल्यू होती है ना ही कुछ होते, ये एक काइंड ऑफ ट्रैश नंबर आप कह सकते हो इन्हें, क्योंकि इतने नंबरों के बाद वो हर बार जीरो प्रिंट नहीं कराएगा, वो कुछ ना कुछ कराता ही है। इट इज इन द कंपाइलर इटसेल्फ। नाउ आफ्टर दैट हमारा जो डबल का है उसमें हमारा 3 डिजिट्स आए हैं, 1 2 3। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 2 डिजिट्स और इसको लेने दूँ एज प्लान, अब देखते हैं हमारा क्या होता है। नाउ अब यहाँ पे हमने किया 2 डिजिट्स, उसने आखिरी का 2 स्किप ही कर दिया, 5.3, और राउंड ऑफ निकाल के हमें दे दिया। और यहाँ पे हमारे नंबर आए 1 2 3 4 5 6, इन टोटल ऑफ 6 डिजिट्स इन आर। अब ये तो होगी हमारी जो भी आउटपुट है। अब हम इनके अंदर इनपुट कैसे करा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट जैसे कि हमें इंटीजर डिक्लेयर करना है और हम इसको नाम दे देते हैं इनपुट, क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट कराएंगे। नाउ अब हमें यूजर्स को सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे कि प्लीज एंटर द इंटीजर इनपुट। फिर उसके बाद हम यूज करेंगे वन मोर stdio.h का फंक्शन स्कैन। स्कैन एफ यूज ही हमारे इसलिए होता है ताकि हम इनपुट यूजर से लेके हम उसके अंदर डाल सकें। अब यहाँ पे लिखा %d, बिकॉज ऑफ कोर्स %d इज द वैल्यू टू प्रिंट एंड यूज द स्कैनर, ताकि हम उसको ये बता सकें कि कौन सा डाटा टाइप है हमारे कंपाइलर को। नाउ कई लोगों को लग रहा होगा कि इसका भी सेम ही यूज चलेगा कि जैसे हमारा उसका है। नहीं, इसका हमारा यूज केस सेम नहीं रहेगा। रीजन क्योंकि जब भी आप ऐसे वैल्यू इनपुट कराओगे, कंपाइलर हमेशा उस इनपुट को वॉन्ट कंसिडर एज एन इंटीजर, इवन दो अगर आपने यहाँ पे %d लिखा हो, उसके लिए ये 3 कैरेक्टर्स ही हैं। ध्यान से देखिए, उसके हिसाब से कैरेक्टर्स हैं, 3 है, %d और वो इन्वर्टेड कोट्स, ये सारे उसके लिए हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा M% इनपुट हमारा है ही इसलिए ताकि उसको पता चल जाए कि हमें इनपुट डाटा टाइप के अंदर, इनपुट वेरिएबल के अंदर हमारा वो डाटा टाइप स्टोर होना चाहिए। डी डाटा टाइप मतलब इंटीजर स्टोर होना चाहिए, और ये हमारा उसका एड्रेस हो गया काइंड ऑफ, कि मेमोरी में कौन सी जगह पे ये है। परसेंटेज को हम रेफरेंस लोकेटर भी कहते हैं लैंग्वेज में, हमारी सी लैंग्वेज में, और इससे हमारा एड्रेस या काइंड ऑफ कह सकते हैं एड्रेस ऑफ इनपुट वेरिएबल। अब हमें वो प्रिंट भी कराना है, सो हम वापस से लिखेंगे इनपुट गिवन बाय द यूजर इज इक्वल टू %d/n। अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, तो हमें M% लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम M% लगाएंगे तो फिर वो एड्रेस ही प्रिंट करवाएगा, लेकिन हमें एड्रेस थोड़ी ना प्रिंट करवाना है, हमें सेम वो वो इंटीजर प्रिंट करवाना है। सो हमने वापस से इसको किया कंपाइल, वापस से किया यहाँ पे रन। अब हमें इंटीजर का इनपुट चाहिए। लेट जस्ट से वी टेक एज 6969 एज द इंटीजर, एंड हमारी वैल्यू यूज गिवन बाय द यूजर इज इक्वल टू 69।